प्रश्न है हमारे पास, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या 5:3 के अनुपात में है। यदि 24% लड़कों और 32% लड़कियों को कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी नहीं मिली तो कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अभी इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं तो आइए समझते हैं। हमें एक कॉलेज में, ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है। कितना दिया है? बॉयज़ का है 5 और गर्ल्स का कितना है? 3। गर्ल्स कम है। अभी हमसे कहता है कि 24% लड़कों और 32% लड़कियों को प्लेसमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो कितने को मिला होगा? तो यहाँ से अगर मैं 5 का, ठीक है, 24% निकालने जाऊँ तो कहीं ना कहीं मेरा पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक, पॉइंट में नहीं आएगा, फिर भी बहुत छोटी वैल्यू आएगी। ठीक, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसमें 0 लगा लेता हूँ। ठीक है, 2 0 में बढ़ा लेता हूँ। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसका अनुपात दिया था ना, मैं 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, हमारी वैल्यू वही आ जाएगी 5:3। ठीक है, 0 लगाए मैंने, दोनों पे लगाए, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, हमारी जो कैलकुलेशन पॉइंट में आने वाली थी, ठीक है, वो बच जाएगी। ठीक, क्या पता पॉइंट में ना भी आए, मैं बस अनुमान लगा रहा हूँ कि वैल्यू बहुत छोटी है, इसका परसेंटेज निकालना है तो वैल्यू पॉइंट में आ सकती है। ठीक, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको चेक करना। ठीक, तो मैंने क्या किया, सीधे इसमें 0 लगा लिए। मैंने मान लिया कि जो कॉलेज में लड़के हैं वो 500 हैं, लड़कियां जो हैं वो 300 हैं। ठीक, अभी क्या होता है, जो लड़के हैं वो 24% को कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी नहीं मिलती है। ठीक, तो कितने परसेंटों को मिली होगी? क्योंकि वैल्यू जो होती है पूर्ण रूप से 100 होती है, 100 में से 24 को नहीं मिली, तो कितने को मिली होगी? इसमें से माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6, 9 में से 2 गया कितना? 7। तो 76% को कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिली होगी। ठीक है, वहीं सेम लड़कियों में है, 32% को प्लेसमेंट नहीं मिली है। तो कितने परसेंट को मिली होगी? 100 में से माइनस हो जाएगा कितना? 32, यहाँ से आ जाएगा 8, 9 में से 3 गए 6। 68% को कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिली होगी। और हमें वही बताना है, कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें संख्या निकालनी पड़ेगी, और संख्या कैसे निकलेगी तो वो आइए समझते हैं। तो हमारे पास 500 लड़के थे। ठीक, 500 में से कितने? 75% को प्लेसमेंट मिली है। तो 75% का मान निकालते हैं। यहाँ से आ जाएगा 500 का कितना? 75%। 2 0 से 2 0 गए, 5 5 25 का 5 लगा दो, 5 7 35, 36 और 1 37। मतलब 500 में से 375 को कैंपस में नौकरी मिल चुकी है। लेकिन ये तो लड़के हुए ना, हमें तो संयुक्त बताना है, तो यहाँ से लड़कियों की भी निकालनी पड़ेगी। 300 लड़कियां हैं, उसमें से 68% को कैंपस में नौकरी मिली है। ठीक है, तो 68% निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 8 3 24 का 4 लगा दो, 6 3 18, 19 और 1 20। लड़कियों की संख्या आ जाएगी 240। हमें संयुक्त परसेंटेज निकालना है, तो इनको अब जोड़ लेंगे। ठीक, बॉय कितने थे? 375 जिनको नौकरी मिली। लड़कियां कितनी हैं? 204। इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9, यहाँ से आ जाएगा 7, 3 2 में 5। ठीक, हमें क्या बताना है? विद्यार्थियों का प्रतिशत, टोटल। तो आखिर टोटल विद्यार्थी कितने थे ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें, तो इनको भी प्लस कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 5 3 कितना होता है? 8, 1 2। ठीक है, 800 विद्यार्थियों में से 579 को नौकरी मिल चुकी है, तो इसी का परसेंटेज बताना है हमें। तो जितनों को प्लेसमेंट मिला है वो तो ऊपर आ जाएगा, और टोटल विद्यार्थी कितने थे वो तो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8 6 48, 8 सत्य में कितना? 56 हो जाएगा, 1 जाएगा तो यहाँ से 19 हो जाएगा, 8 दूनी में 16। पॉइंट कितना आ जाएगा? 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा, 8 3 में 24। मतलब कहीं ना कहीं हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 73। ठीक है, 72 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसे हम 73 भी लिख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। एकदम बेसिक से समझाया, हाँ समझ में आ गया होगा। ठीक, धन्यवाद।